आएगा आप नोट कर लिए, इसी क्लास से आएगा। वही फरवरी का जो मैथ का एग्जाम होगा वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। सूरज निकलता जरूर है 20 से 25 मिनट या 20 मिनट। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपका तेजस सर। इस क्लास में मैट्रिक्स का हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, जो 3 फरवरी का एग्जाम आपका मैथ्स का होने वाला है। अति महत्वपूर्ण इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपका काम आएगा। ये क्लास जो होगा बहुत ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, पहले ही हम आपको बता देते हैं। ये क्लास 20 से 25 मिनट या 20 मिनट से भी कम हो सकता है, लेकिन हाँ, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। आपका 3 फरवरी का जो मैथ का एग्जाम होगा वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें, अब ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को आप समझे, है ना। ध्यान पूर्वक ये क्वेश्चन को आप समझे और बनाने का प्रयास करें। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव में आ जा सकता है। बात समझे? हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है, डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है, वक्त कितना खराब क्यों ना हो, बदलता जरूर है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिएगा बाबू, निम्न में से x का मान ज्ञात करें। क्लियर? अब यहाँ से जो है x का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, x का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि रो और कॉलम की संख्या जो है बराबर है या नहीं है। तो देखिए बाबू, इसमें पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, राइट। ये भी पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। क्लियर? यानी यहां से पता चल रहा है सर कि 2 गो रो है और 2 गो क्या है, कॉलम है। 2 रो 2 कॉलम दोनों मैट्रिक्स का है। तो यहाँ से जब 2 रो और 2 कॉलम मैट्रिक्स जब दोनों बराबर होगा तो ये जो होता है ना, यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा, यहाँ वाला जो तत्व होगा, ये इसके बराबर होगा, 5 इसके बराबर होगा, 3 इसके बराबर होगा और 22 इसके बराबर होगा। बात समझे? तो हमें क्या निकालने के लिए कहा है, x का मान बाबू। तो यहाँ से हल करेंगे बाबू, तो यहाँ से 2x माइनस y इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस y बराबर 6। अगर y का वैल्यू हमको पता रहेगा तो x का मान आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी बताएं कि ये 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, ये भी 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो जब 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स होता है तो आपस में ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों मैट्रिक्स बराबर होते हैं। यानी ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। क्लियर? तो इस कंडीशन में देखिए, तो y बराबर क्या होगा, -2। यानी y का जो वैल्यू आ जाएगा बाबू -2 आएगा, y का वैल्यू -2। तो जहां पर y है वहां पर वैल्यू क्या रख देंगे, -2। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 6। तो यहां से 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस जाकर आपका प्लस हो जाएगा, 2 इक्वल टू 6। तो 2x इक्वल टू, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस में। तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2। तो यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा, 4 आएगा। तो x बराबर आ गया बाबू 4/2। इससे डिवाइड कर देंगे 2, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर? यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू क्या हो गया, -2। क्लियर हो गया बात को? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये दोनों जो मैट्रिक्स है आपका, 2 मैट्रिक्स है, इसका रो और कॉलम की संख्या समान है। देखिए, 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी दोनों का जो है रो और कॉलम संख्या समान है। इसका मतलब ये वर्गाव्यू है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो x और y का मान निकालें। तो चलिए निकालते हैं बाबू। तो जब वो दोनों रो और कॉलम समान होता है तो ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो यहाँ से निकालेंगे बालक, तो x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा बाबू 0।
क्लियर। x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 8। तो यहाँ से x निकालेंगे बाबू तो 8y क्या हो जाएगा 4, ये डिवाइड में आ जाता है, इससे काट देंगे 4 दूनी 8। तो x बराबर आ गया आपका 2। x का वैल्यू कितना आ गया 2। x का वैल्यू पूछा था तो x का निकल गया। अब y का निकालेंगे बाबू तो x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो x के जगह पर 2 रख दो, प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू माइनस में। तो 2y बराबर -2, तो y बराबर हो जाएगा -2, ये डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा तो -1, यानी y का जो वैल्यू आ जाएगा बाबू -1 आ जाएगा। क्लियर। तो ये x और y का वैल्यू निकल गया। नंबर 3, अवयव a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है का एडजॉइंट ज्ञात करें। क्या निकालना है, एडजॉइंट। हम आपको एडजॉइंट ज्ञात निकालने का 2 तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। पहला आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, और दूसरा जो है आपका सब्जेक्टिव के लिए आएगा जो 2 मार्क्स के लिए। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं आपको। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन। अवयव दिया हुआ है a बराबर 2 1 3 4, ये दिया हुआ है। क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है बाबू, एडजॉइंट निकालना है। बात समझ रहे हैं, एडजॉइंट निकालना है यानी ए का निकालना है, ठीक है। इसको सखंडज भी कहते हैं ना हिंदी में। तो एडजॉइंट अगर निकालना है तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को क्या कीजिए आप, ये जो दिख रहा है 1 सेकेंड रुक जाइएगा, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, इंक थोड़ा सा बदल लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब देखो इसमें क्या होगा बालक, इसमें जो होगा ध्यान दीजिएगा, इंक थोड़ा सा बदल दिए, दिक्कत हो रहा था, ठीक है। ये जो देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला रो, ये सॉरी ये जो है विकर्ण, इसको क्या कर देंगे, आपस में बदल देंगे। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज कर देंगे। बात समझे, ये दोनों क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब ये दोनों जो दिख रहा है आपको, ये विकर्ण, इसका सिर्फ चिन्ह बदलेंगे। क्या बदलेंगे, चिन्ह। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो देखो अभी क्या बताएं, ये यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पर होगा, आपस में दोनों बदल जाएगा, तो 4 और 2 हो जाएगा। अब ये दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा बाबू, साइन बदलेगा। तो यहाँ -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया बाबू, यही आपका जो हो गया एडजॉइंट ए निकल गया, ठीक है। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या कह रहा है, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी देखिए 2 रो है, इसमें भी 2 रो है, इसमें 2 कॉलम है, इसमें भी आपका 2 कॉलम है, ठीक है। और दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का बराबर है। क्लियर। तब x का मान ज्ञात करें। क्या निकालना है, x का मान। चलिए निकालते हैं। सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा बाबू। तो ये जो होगा इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो इस कारण y का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, -2 का। यानी y का वैल्यू अगर पूछता तो वो कितना हो जाता, -2। लेकिन पूछा किसका, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से x निकालेंगे बाबू, तो 2x - y इक्वल टू 6, ये इसके बराबर होगा ना। अब y बराबर कितना लाए, -2, तो यहाँ रख देंगे। तो 2x - y का वैल्यू कितना रखा जाएगा, -2 इक्वल टू 6। तो 2x माइनस +2 बराबर कितना हो जाएगा, 6, बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब इसको इधर भेज दीजिए बाबू। तो 2x बराबर 6 - 2, तो 2x बराबर 6 में से 2 जाएगा 4, यानी x बराबर जो आ जाएगा 4/2, यानी कट जाएगा बाबू 2, यानी जो x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात हम आपको बता देते हैं, ये जो क्लास देख रहे हैं, ये इस क्लास से क्वेश्चन नहीं आया तो हमको कह दीजिएगा सर कि आपका क्लास से जो उस दिन करवाए थे आपका वीडियो से ये क्वेश्चन नहीं आया है। बात समझे कि नहीं, आएगा, आप नोट कर लिए, इसी क्लास से आएगा, वो यही क्वेश्चन रहेगा। बात समझे कि नहीं, यही क्वेश्चन कहने का मतलब नंबर बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए सॉल्यूशन, यदि ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए इनवर्स पूछ रहा है, समझ रहे हैं, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम। तो देखो ए इनवर्स जो होता है बाबू वो होता क्या है, तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 / डिटर्मिनेंट ए, यानी सारणी के इंटू क्या होता है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। बात समझे कि नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं। तो ये जो होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो ए इनवर्स बराबर होता है बाबू 1 / डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो चलिए निकालते हैं, ए इनवर्स पूछा है, तो ए इनवर्स बराबर 1 / डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट क्या दे ले बालक, डिटर्मिनेंट दिया हुआ नहीं, मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो 2 है, 5 है बाबू, 3 है और -2 है। क्लियर। अब देखो यहाँ से एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट अभी पिछला क्वेश्चन में करवाए हैं, क्या करवाए हैं सर, एडजॉइंट करवाए हैं बालक, एडजॉइंट करवाए हैं बाबू कि ये दोनों जो होगा आपस में बदल जाएगा, इंटरचेंज कर जाएगा, ये वाला यहाँ चल जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो कर दो -2 और 2, और ये दोनों का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये -3 हो जाएगा बाबू और ये -5 हो जाएगा, साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। क्लियर। अब देखो यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर लीजिए, देखिए कर देते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 / डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा बाबू 4, क्या हो जाएगा -4, क्योंकि माइनस यहाँ है ना। अब 5 15 -15 घटता है ना बाबू, ये दोनों गुना होता है, उसके बाद ये दोनों गुना होकर घट जाता है डिटर्मिनेंट में। यहाँ से जो है आपका क्या है -2 -5 -3 और कितना है बाबू 2 है। क्लियर। तो यहाँ से ए इनवर्स निकाल लेंगे बाबू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -19 -1/19 इंटू क्या हो जाएगा बाबू -2 -5 -3 और 2, यही आपका क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। क्लियर है बात, समझ में आया। अगर बात समझ में आ रहा है आपको तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर अब तहलका मचा देंगे, समझ रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हमको क्या मिले, मोटिवेशन मिले और ज़्यादा व्यू बढ़ाएं आप लोग, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, यदि ए एक मैट्रिक्स है तथा बी एक मैट्रिक्स है तो ए बी निकाले। क्या निकालना है, ए बी। तो चलिए ए बी निकालते हैं बाबू। यहाँ से ए बी कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, है ना, और बी भी दे दिया है। क्लियर। तो ये दोनों को गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 6 है बाबू, 2 है, 9 है, 3 है, ए दिया हुआ है ना, इंटू बी कितना है, तो बी है बाबू 2 7 6 9 0 8। क्लियर। अब देखो ये वाला रो जो होता है इसके साथ गुना होता है, कॉलम के साथ, पहला रो पहला कॉलम के साथ एक बार, पहला रो दूसरा कॉलम के साथ एक बार, पहला रो तीसरा कॉलम के एक बार साथ। बात समझे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा रो पहला कॉलम के साथ, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे ही गुना करते चला जाएंगे। ठीक है। तो चलिए गुना करते, ए इंटू बी निकालते हैं बाबू, ए इंटू बी। तो ध्यान दीजिएगा जब हम लोग गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, गुना करेंगे तो यहाँ से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखो 6 × 2 6 × 2 होगा ना बाबू, 6 × 2 फिर प्लस 9 × 7 9 × 7। क्लियर। ठीक इसी प्रकार से इसको भी गुना करेंगे इसी के साथ, तो 2 × 2 प्लस 3 × 7 3 × 7। क्लियर। जुटता है इसमें। फिर ये वाला इसके साथ गुना होगा तो 6 × 6 प्लस 9 × 9 9 × 9। फिर ये वाला बाबू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 6 प्लस 3 × 9 हो जाएगा।
फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बाबू, तो 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, 9 इंटू 8। फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, 3 इंटू 8। इतना समझ में आ गया? चलिए, इतना समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब जल्दी से करो और दूसरों को बताओ, अपने खाली मत पढ़ो। चलिए, यहाँ से ए बी, तो ए बी जो होगा बाबू ध्यान दीजिएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 9 सत्ते 63, 63 हो जाएगा ना। 2 दूनी 4 प्लस 7 21, 6 चक 36 प्लस 9 81, 6 दूनी 12, 9 तिया 27, 0 9 अठी 72, 72, ये 0 हो गया और प्लस 24 हो गया। अभी तो आता है इतना जोड़ने उड़ने के लिए, आता है कि नहीं आता है? चलिए अब इसको जोड़ लिए जल्दी जल्दी। तो जब जोड़ लेंगे बाबू तो यहाँ लिख देते हैं जोड़कर, ठीक है, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं, है ना। कैमरा का भी थोड़ा सा दोष है। जोड़ देंगे तो 60 70 75 हो जाएगा, 75 प्लस 21 4 25 25, 36 और 81, 8 3 11, 6 1 7, है ना, 127, 6 1 7, 8 3 11 1 नहीं 117 है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 7 2 9 और 2 1 3 39, ये हो गया 72 बालक, ये हो गया 24। क्लियर? तो ये आपका ए बी निकल गया। चाहे 2 रो हो 3 रो हो, किसी का भी हो, आप गुना करके आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? तो आप देख लीजिए बढ़िया से। देखो अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम कहे थे शुरू में ही कहें कि लंबा वीडियो मेरा बनाने का मकसद नहीं है। आपको जो है मेरा मकसद है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना और क्वेश्चन आपका जो बोर्ड में आएगा वही कराना। क्लियर? बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।